गुरुजी, एक प्रश्न बड़ी जिज्ञासा थी और कई लोगों ने भी यह बात पूछी है कि शनि की साढ़े साती, जैसा कि अभी आपने बताया कि मकर कुंभ मीन में शनि की साढ़े साती का प्रभाव है और ढैया का प्रभाव वृश्चिक और कर्क में है, तो एक प्रश्न तो यह है कि शनि देवता को प्रसन्न करने के उपाय क्या हैं जिससे शनि की साढ़े साती और ढैया का प्रभाव कम हो। दूसरा, कई जातकों ने ऐसे प्रश्न किए कि शनि देवता की दृष्टि जो है वो क्यों प्रभाव देती है, क्यों प्रभावित है। शनि देवता की जो दृष्टि है उसको अशुभ कारक क्यों कहा गया, ये एक थोड़ा सा हमारे समाज को बताने की कृपा करें। देखिए, शनिदेव जो है वो न्याय के देवता के रूप पर प्रतिष्ठापित हैं जी, और भगवान शंकर के अनन्य भक्तों में वो माने जाते हैं। अच्छा जी। शनिदेव जो है वो न्याय ही करते हैं जी। न्याय के कारण जब उनकी माता छाया को सूर्य देव ने त्याग दिया था, तब से वो कुपित रहे और इतना कुपित रहे कि आप देखें कि सूर्य और शनि की दृष्टि जो होती है आदमी की मृत्यु का कारण भी बन जाती है, जबकि वो पिता पुत्र है। जी 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 जी। और शनिदेव जो है वो न्याय के देवता माने गए हैं। वो अधिकांश जो परेशान करते हैं या अपनी दशाओं पर वो सज्जन के काम तो बना देते हैं, लेकिन दुर्जनों को दंडात्मक सबसे ज्यादा कारावास तब होंगे, सबसे ज्यादा अल्प मृत्यु शनि की दशा पर होगी, क्योंकि जैसे जैसे हमारे सनातन में उल्लेख किया गया है, सनातन धर्म में, कि शनिदेव जो है वो न्याय के देवता हैं। जी जी, लेकिन उनकी दृष्टि शुभ नहीं मानी गई। जी जी हाँ जी जी। दृष्टि का कारण उनका विशेषता है ये रहा कि रावण ने अमृत पान करके जो थे वो अमर होने की जो उनकी परिकल्पना थी वो सार्थक कर ली थी। जी जी जी। लेकिन आप रावण संहिता और तमाम ग्रंथों के अनुसार वो शिव के तो अनन्य भक्त रहे ही हैं रावण। जी बिल्कुल। और ज्योतिष के भी वो प्रकांड विद्वान रहे। प्रकांड रावण तो विद्वान। तो उन्होंने ग्रहों का एक ऐसा निर्माण किया, जब मेघनाथ का जन्म होना था तो उन्होंने कहा क्यों मेरा एक ऐसा पुत्र हो जो कि ग्रहों के प्रभाव से ही चिरायु रहे, अमर हो जाए। जी। तो उन्होंने सारे ग्रह तो रावण ने अपने अधीन किए ही थे जी, और सबको उन्होंने यथा स्थिति इस प्रकार की कर दी थी कि जिससे वो अमरता को प्राप्त हो जाए। जी। तो उन्होंने शनिदेव को वहीं से अपने कारागार से छोड़कर उनको कहा गया कि आप 11वें स्थान पर विराजमान हो जाएं, जिससे कि मेरा पुत्र चिरायु रहे। लेकिन शनिदेव एक कठोर और दंडात्मक देवता तो रहे ही हैं। जी जी। तो उन्होंने कहा देखो मैं इसका दास तो हूं नहीं, परिस्थितिवश इसने मेरे को किया है। जी। और भगवान शंकर ने भी मेरे को जो है न्याय करने के लिए कहा गया है। तो उन्होंने जैसे ही पुत्र की पैदा होने की घड़ी आई, उन्होंने 12वें भाव में व्यय भाव में छलांग कर दी, जिसके कारण कहाँ जो चिरायु होने वाले मेघनाथ थे वो अल्पायु। अच्छा, शनिदेव का ये महत्व रहा है। शनिदेव विशेषतः जो है दिव्यांगों के सेवा करने वालों से प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो न्याय के देवता है ही। और साथ में उनको प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक और पार्थिव पूजन, महामृत्युंजय के जाप, अगर इनसे जनित जैसे कि मकर कुंभ मीन और कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इनके कुप्रभावों से अपने को बचाने के लिए। देखिए हमारा सनातन और ज्योतिष जो है वो वैज्ञानिक आधार पर भी फिट है। और जो इन परिकल्पनाओं को जानता है कि भाई आप अगर वर्षा के काल में निकलेंगे और आसमान में बादल हैं, अगर आप बरसाती या छाता लेके जाएंगे, वर्षा तो आप रोक नहीं पाएंगे, लेकिन उसके प्रभाव से आप इन साधनों से बच जाएंगे। छाता का प्रभाव काम करेगा, बरसाती का प्रभाव काम कर जाएगा, आप पर उसका उतना विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर हमारा विपरीत
हमें दशा चल रही है जी तो शिव की शरण में जाने से। और इसमें एक कथा और है, जी हमारे सनातन में एक चर्चा और होती है जी। कि भगवान बजरंग बली के भी वो अनन्य भक्त हैं। अच्छा। क्योंकि रावण जी के लंका दहन के समय बजरंग बली ने ही उनको वहां से, उनके कारागार से मुक्त कराया मुक्त था। कराया था जी। थॉस तो इसलिए उन्होंने कहा है कि कलयुग में जी 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 जो लोग जी बजरंग बली की उपासना करेंगे जी उस पर मेरी दृष्टि और मेरी दशा का प्रभाव नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। ये भी एक मुख्य आधार है। तो इन दशाओं से बचने के लिए, और वैसे भी भगवान शंकर तो सभी का कल्याण करते हैं, सभी का तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक हमारे जी सनातन धर्म के प्रति और अपने धर्म के प्रति वो हो। एक वैज्ञानिक हमारा सनातन धर्म युग युगों से चला आ रहा जी है जी जी जी। ना, बहुत सुंदर तो उसमें कहीं दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। हमें दिव्यांगों की सेवा करनी चाहिए, जी क्योंकि रावण ने उस प्रभाव उन्होंने बदला लेने के लिए, वो चर्चा रहेगी कि उनकी दृष्टि का जो प्रभाव हुआ, रावण ने अपनी तलवार से शनिदेव की एक पैर में प्रभाव कर दिया। जी सारे ग्रह एक एक दो दो वर्ष में अपनी एक एक मास में गोचरों को चेंज करते हैं। शनि जो है वो अपंग होने के कारण धीरे धीरे 2.5 वर्ष तक एक राशि में वास करते जी हैं। जी 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 2.5 वर्ष तो एक राशि में रहते ही रहते हैं। जी 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 और इससे वो अपने पीछे जो जो आगे बढ़ते हैं, अपने से 2.5 वर्ष पीछे वाली राशि और आगे वाली राशि में उनका प्रभाव रहता है। इसलिए 3 राशियां शनि की दृष्टि से, शनि की दशा में प्रभावित होते हैं क्रमशः। जी और हर चौथे घर को छोड़कर, जी जैसे अब मीन को शुरू ही है तो चौथा घर छोड़कर चौथे राशि पड़ी मीन के बाद कर्क राशि, जी उस पर ढैया रहेगी। उसकी चौथी राशि पड़ी आपके वृश्चिक, वृश्चिक। उसमें ढैया रहेगी। तो इस प्रकार से शनिदेव का वास रहेगा। सभी लोग भगवान शंकर की, बजरंग बली की और हमारे सनातन धर्म की और अपने पितरों की सेवा करेंगे तो शनिदेव न्यायकारी देवता है, सभी का कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने पिंगल नाम संवत्सर में बड़ा सुंदर चर्चाएं श्रवण करी, और अभी हमारे धर्म जागरण के कुमाऊं प्रमुख और हमारे ज्योतिषी भी हैं आदरणीय अरविंद जोशी जी, तो इनसे हमने जाना कि जो शनि की 7.5 जिन जातकों पर अभी चल रही है, मकर कुंभ मीन, और शनि की ढैया का प्रभाव कर्क और वृश्चिक राशि वाले जातकों पर है, तो वो शनि देवता जो न्यायप्रिय देव हैं कि उनके प्रभाव को कैसे कम किया जाए, उनकी दृष्टि थोड़ा सा हमको अनुकूल प्रतीत हो, अनुकूलता हमारे लिए रहे, कि उसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए कि दिव्यांगों की सेवा, शंकर आराधना, रुद्राभिषेक, मृत्युंजय पाठ, भगवान हनुमान जी की उपासना, शनि चालीसा का पाठ और अपने इष्ट देवता कुल देवता का पूजन, ये प्रमुख है। ये बड़ा सुंदर चर्चाएं अभी यहाँ पर रही हैं। इसके बाद हम ये पिंगल नाम के संवत्सर में थोड़ा सा पंचांग की दृष्टि से देखेंगे कि जैसे हमने वामपाद जो कष्ट निवारण है उसके लिए बताया था कि श्रवण धनिष्ठा सद्भिषा अर्थात कुंभ राशि पर इस बार थोड़ा सा बाएं पैर की संक्रांति है, थोड़ा कष्टपद उनके लिए रहेगा। दक्षिण पाद भी व्रत भ्रमण है, थोड़ा पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती अर्थात जैसे मीन राशि है उनके लिए भी थोड़ा सा ये व्यर्थ भ्रमण इत्यादि रहता है। अश्विनी भरणी कृतिका बाएं हाथ में थोड़ा रहता है, थोड़ा खर्च की अधिकता, यानी अश्विनी भरुणी कृतिका बोले मेष राशि इत्यादि थोड़ा, तो उनको भी थोड़ा सा पूजन इत्यादि, आराधना, दही चावल का दान संक्रांति को करना चाहिए। बाकी ठीक है सब। यह वर्ष पिंगल नाम का संवत्सर शुभ रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज हम धर्म जागरण के इस तत्वाधान में इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। हमारा अगला वीडियो जो प्रारंभ होगा धर्म जागरण के तत्वाधान में, वो 11,000 पार्थिव लिंग पूजन जो यहाँ अल्मोड़े की दिव्य नगरी में एक साथ सामूहिक रूप से होने जा रहा है। आषाढ़ श्रावण या गुरु पूर्णिमा के अवसर पर
तो उस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। और आज के लिए एक बार पुनः मैं सभी को पिंगल नाम संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और माँ भगवती यह वासंती नवरात्रि में माँ भगवती से प्रार्थना करता हूं कि सबका आनंद करे, सबके भंडार भरे, सबको सद्बुद्धि दे और सभी लोग अपने धर्म का पालन करें, कर्तव्य का पालन करें। धन्यवाद। जय हिंदू सनातन, जय धर्म जागरण।